माधुरी मैम मेरा स्पॉटलाइट कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, कैन यू सी माय पेज? ओके, सो आप लोगों को सॉल्व हुआ? किसी को कोई डाउट है सम में तो यू कैन आस्क। हेलो माधुरी मैम, प्लीज स्पॉटलाइट कीजिए मुझे। हेलो, ओके, सबका सॉल्व हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? मैम आंसर चेक करना था राइट है कि अच्छा, आंसर्स क्रॉस चेक करना है, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या नंबर्स दिया था? टेल मी द नंबर्स। A1 is equal to 3.11 centimeter. Okay, 2.11 सेंटीमीटर। 3.11 था। Point. ओके, तो मीन इज 3.13 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन का मीन इज 3.13 सेंटीमीटर। सबको यही आया? यस मिस। Yes, miss. Yes. सेकंड, आपने एरर्स एब्सोल्यूट एरर निकाला होगा। सो डेल्टा A1 आपका आ रहा है 0.02 सेंटीमीटर। इज इट सेम यस एवरीवन? मिस। Yes, miss. Yes, miss. डेल्टा A2 आपका 0 आ रहा है, डेल्टा A3 आपका 0.01 आ रहा है एंड डेल्टा A4 आपका 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है। सबके लिए ये सेम है? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो आफ्टर दैट हमने डेल्टा A मीन दैट इज एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू and actually it is equal to 0.01 centimeter. Is this same everyone? Yes, miss. Yes, miss. Then we tried to find out relative error, है ना? Relative error Yes, निकाला। क्या निकाला Yes, miss. relative error में? The value is, it is approximately 0.32. 31 और 32 के पास आएगा। That is okay? Yes, miss. Yes. Okay. Next, then percentage and that is approximately 31% or 32%. सबको यही आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, Miss? कोई भी ऐसा है बच्चों किसी को नहीं आया ये करने? एनीवन मिस हियर? रिलेटिव एरर का Miss. वैल्यू मुझे अलग आया क्या आया बेटा? 0.0031. 0.0031 आया 0.003 Yeah, miss. 0.03. 319 0.00319 0.0031. 0.00319 नहीं आना चाहिए वो तो। अच्छा, ओके ओके, हाँ राइट, इट शुड बी 0.00319, that is 32 approximate. Yeah, relative error is 0.0031 and your percentile is 0.32%. That is okay, that is true. यही सबको आ रहा है? Yes, miss. Yes, यस मिस। आगे जाए। नेक्स्ट हमने ओम्स वाला देखा था, राइट? We took experiment miss. 1, resistance 1. So there you are experiencing the mean to be, A mean आपका आ रहा है 6.145 सेंटीमीटर, यही आ रहा है। Yes, miss. Miss. ओ फिर मिस। आपने क्या आ रहा है फिर? 6.15 आ रहा है That is okay, that is okay, no issue. आना नहीं चाहिए Miss, वैसे सेंटीमीटर में 6.15। ओम आएगा. ओम आएगा मिस। हाँ या करेक्ट, it should be ohm. Yeah, it should be ohm, that's very true. And then delta A1, delta A2, delta A3, delta A4। सी बेटा यहाँ पे तू जरा सा क्रॉस चेक कर, शायद कुछ मिस्टेक किया होगा। इट शुड गो टू 6.145, थोड़ा सा वापस से मिस मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया था वैल्यू नहीं बताया नहीं, डोंट टेक अप्रोक्सीमेटली। स्टार्टिंग में कहीं पे भी अप्रोक्सीमेटली के कंसेप्ट के साथ नहीं जाना है, डोंट गो, you have to take the exact values. So the difference you'll get here is 0.025
Here you will get 0.055, 0.075, 0.005. Is this okay? Yes. Yes, Miss. Then you calculate mean of the absolute error, that is 0.04 ohm. And that is okay? You got the same? Yes, Miss. Yes. Then relative error is basically your 0.0065 ohm. So percentage निकालोगे तो it is 0.65 ohm. यही सबको आ रहा है? Yes, Sorry, Miss. 0.65%. Yes. ठीक है? And the last one that we discussed was आपका उसमें A mean जो आएगा वो आएगा आपका 5.472. Yes, Miss. फिर आप A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और इसका मीन निकालोगे तो एब्सोल्यूट एरर का मीन आपका जाता है 0.0904 मीटर. मैम Yes, Miss. मैम ए मीन मुझे 5.5 है। मैम मेरे को सेकंड वाले में रिलेटिव एरर 0.0065 ओम है, तो रॉन्ग है क्या? रिलेटिव एरर ना? हाँ, रिलेटिव एरर 0.0. 0.0065. हाँ राइट है ना, यही तो है. आपने नीचे 0.65, अच्छा रिलेटिव एरर है, हाँ समझी. ये परसेंटेज एरर है ना बेटा. हाँ हाँ समझी. ठीक है, ये सबको यही आया ए मीन. Yes, Miss. जिसको 5 में आ रहा है उसका मिस्टेक है. मीन 5 में आएगा बेटा, मीन यही आएगा. एब्सोल्यूट एरर का मीन ये वैल्यू आएगी. ठीक है, ठीक है. Yes, Miss. Yes, miss. Go ahead with the relative error. Relative error आपका आएगा 1.652 into 10⁻². ये आ रहा है सबको? Relative error is 1.652 into 10⁻². नहीं आ रहा है? Yes, miss. बोलो बच्चों, खाली एक को आया, बाकी किसी को नहीं आया? मैम मैंने 1.66 लिया है अप्रोक्सीमेटली. नहीं लेना है अप्रोक्स. Don't go for approx. Take what, write what you are getting. अप्रोक्स नहीं करना है, क्योंकि हम अप्रोक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मुझे लेट्स टेक, मैं क्यों बोल रही हूँ अप्रोक्स नहीं करना है? फॉर एग्जांपल मेरे को आंसर 9.8 आ रहा है बट मैंने 10 ले लिया, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया, यही तो मेरा एरर है या नहीं? हाँ या ना? Yes, Miss. अप्रोक्स नहीं लेना है. नेक्स्ट इज योर परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100. सो योर परसेंटेज इज 1.652%. Miss, मेरा ना relative error 0.01652 है. बेटा 10⁻² मल्टीप्लाई करेगा ना जब तू अंदर, तो ये पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट होने की वजह से कितने से शिफ्ट होगा? कितना पावर है? -2. तो यहाँ से एक जंप करेगा और यहाँ से एक जंप करेगा, तो ये बन जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली वही जो आप बोल रहे हो, 0.0165. समझ में आया? तो मैंने इसको इस Yes, Miss. आगे बढ़े. Yes, Miss. चलो आगे जाते हैं. Let's go ahead with a new topic for today, that is your significant figures. Give the heading as significant figures. Give the heading as significant figures, everyone. अब ये टॉपिक जरा संभल के और बहुत समझ के सुनना, मैं जो भी बातें बोलती जाऊंगी, ठीक है? चलो. Now, what is significant figures? Significant figures का मतलब क्या होता है? Significant figures का मतलब होता है कि what should we take? Exactly हम लोगों को कैसे और क्या लेना चाहिए, और लेने के बाद वो जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उसका एग्जैक्ट नंबर्स कितना काउंट होता है. मतलब समझो आपके पास है 7.52. What you have?
7.52. 7.52। अब इस 7.52 में, इस 7.52 में मेरे कितने नंबर इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सिग्निफिकेंट, ये वर्ड ही बोल रहा है सिग्निफिकेंट। कोई चीज हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती है मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे लिए 7 भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए 5 भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए 2 भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 3। मेरे तीनों वैल्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ये समझा यहाँ तक? इतना समझा? Yes, miss. इतना समझा? ओके, नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि 2.0, what I am writing? 2.0. 2.0. मैं इसको 2.0 के बदले सिर्फ 2 बोल सकती हूँ। इज दिस ओके? Yes, miss. Yes, miss. मतलब मेरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फिगर है, जो इम्पोर्टेंट नंबर है, वो सिर्फ ये 2 है। हाँ या ना? Yes, miss. Yes, miss. सो बेसिकली यहाँ पर मेरा सिग्निफिकेंट नंबर हो गया सिर्फ 1। समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स हैं। सो हम लोग बेसिकली पहले वो रूल्स लिख के लेंगे और फिर एक एक करके उन रूल्स को समझेंगे। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिख के लो, क्या बोल रहा है। स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन। राइट डाउन। significant figures in the measured value, significant figures in the measured value मतलब ये वैल्यू, ये पूरी मेरी measured value। significant figure in the measured value of a physical quantity is the sum of significant figures in the measured value of a physical quantity is the sum of reliable digits and the first uncertain digit, and the first uncertain digit, and the first uncertain digit, and the first uncertain digit. Basically what it means that how many digits in our particular measured value is having importance. हम लोग वो वैल्यूज को देखकर हम अपनी एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये एक्यूरेसी, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब समझो मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, देयर इज अ स्केल, या लेट्स टेक देयर इज अ वॉच को देख। कुछ वॉचेस में कैसे होता है, देयर इज 12, देयर इज 3, देयर इज 6, देयर इज 9, ये ऐसा होता है, राइट। दिस इज सम वॉचेस ओनली हैव दिस नंबर्स, है ना। यहाँ पर अगर समझो आपका किसी मिनट पे रुका है आपका कांटा, क्या आप एग्जैक्टली देखकर बता सकते हो क्या इस वॉच को कि एग्जैक्टली आपका कितना मिनट हुआ है? कैन यू टेल मी? No. सो यहाँ पे आप एक्यूरेट टाइम बता पाओगे क्या? आप ऑन एन एवरेज बोलोगे हाँ थोड़ा सा 1 के आगे लग रहा है या 2 के आगे लग रहा है, बट यू डोंट हैव एन एक्यूरेट आंसर, राइट। Yes, miss. Yes, miss. बट वहीं पे जो वॉचेस में आपके प्रॉपरली मिनट सेकेंड्स का सिंबल करके दिया होता है, वहां पे आप प्रॉपरली देख के बता सकते हो कि ओके दिस इज 12, 1 2 3 4 ही ऊपर गया है। सो यहाँ पर आप परफेक्टली बता सकते हो। Yes, miss. Yes, miss. सो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, इससे खाली वाला या यहाँ जहाँ पर मार्किंग की है वो वाला?
जहाँ पे मार्किंग Marking. किया है मार्किंग की है वहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी बताते वक्त, दैट इज वेरी ट्रू। यस मिस Yes, miss. यस है ना? मिस। तो एक्यूरेसी का मतलब बच्चों यही होता है कि आप कितना नीचे से नीचे जाकर वैल्यू को प्रॉपरली बता पाओ। मतलब वहां पर आप ये यहाँ पर जब आप बता रहे हो तो आप आर्ट्स को एकदम प्रॉपर बता सकते हो अगर ये मार्किंग नहीं है तो, बट जब ये मार्किंग है तो यहाँ पर आप और एक्यूरेटली बता सकते हो। इवन जब आप अपना एंड्रॉइड फोन यूज करते हो वहां तो आप सेकंड्स भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली कितना सेकंड्स चल रहा है, सो दैट इज मोर एक्यूरेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है एक्यूरेसी Yes, का miss. मतलब आप कितना लीस्ट लेवल पे जाके, कितने छोटे लेवल पे जाके वैल्यू को बता सकते हो, दैट गिव्स यू द एक्यूरेसी। मतलब मैं सिर्फ ये बता पा रही हूँ कि 1 बज रहा है, वहीं पर मैं सिर्फ ये बता पा रही हूँ कि 1:04 हो रहा है, और वहीं पर एक मशीन है जो ये बता रही है कि 1:04 होकर 56 सेकेंड्स हो चुके हैं। सो विच वन इज मोर एक्यूरेट? विच वन इज मोर एक्यूरेट? फर्स्ट Second वन watch. थर्ड वन? पहली वॉच पहली मशीन बोल रही है आपका सिर्फ 1 आवर हो गया, दैट इज 1 o'clock हो रहा है, लेट्स टेक। दूसरी मशीन आपकी ये बोल रही है कि 1 o'clock होकर 4 मिनट्स हो गया, और तीसरी मशीन आपकी ये बोल रही है कि 1 hour 4 minutes 56 seconds कवर हो गए। विच वन इज मोर एक्यूरेट? दिस वन और दिस वन? थर्ड One. Third Third one. one. क्योंकि आप छोटे से छोटा जाकर बता पा रहे हो, दैट इज वेरी ट्रू। यस तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग जितना बेटर सिग्निफिकेंट, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर दिखा पाते हैं, हम उतनी अच्छी एक्यूरेसी बता पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरी मशीन है वो कौन से लेवल तक का आंसर दे सकती है? पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का आंसर वो मुझे बता सकती है। कुछ मशीन ऐसी होती है जो सिर्फ यहीं पर रुक जाएगी, इसके आगे क्या नंबर है उनको नहीं पता, वो नहीं बता सकते। तो विच वन इज मोर एक्यूरेट, दिस वन और दिस वन? First one. फर्स्ट वन फर्स्ट वन इज मोर एक्यूरेट। एक मशीन ऐसी हो सकती है कि वो, अब विच वन इज मोर एक्यूरेट, दिस वन और दिस वन? Second one. सेकेंड वन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे जाके वैल्यूज को बता रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मेरा सिग्निफिकेंट नंबर इज 7, क्योंकि वो 7 लेवल तक जाकर आंसर दे पा रहा है। तो जितना बड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, हमको ये पता चलेगा कि मेरी मशीन उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, मतलब वो उतनी एक्यूरेसी के साथ मुझे आंसर कर रही है, उस लेवल तक जाकर वो मुझे बता रही है। कुछ समझे और ऐसा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. So significant number is basically used to find the accuracy of the instruments. उनकी जो वैल्यूज आती है उन वैल्यूज को काउंट करके देखा जाता है कि ओके ये 3rd डिजिट तक एक्यूरेसी बताती है, ये 4th तक बताती है, ये 5th तक बताती है। ऐसे देयर डिफरेंट मशीन्स जो अलग अलग लेवल तक जाकर आपका एक्यूरेसी बताते हैं। समझ में आया? और ये बेसिकली हम जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है उनके हेल्प से काउंट करते हैं। अब आपका डेफिनेशन देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू, either you can say significant number or significant figure, that is okay. Significant figure in the measured value, मतलब आपकी जो measured value है उसमें जो significant figure है of a physical quantity, जिसका आपने जिस भी quantity का आपने measure किया है, for example ये length है तो physical quantity is length, time मैंने example लिया तो physical quantity was time. So significant figure of a measured quantity is sum of reliable digits. Basically कितने digits important है, कितने डिजिट तक मेरा मशीन आंसर दे पा रहा है, उनके काउंट का सम है, एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, मतलब ये हमारी एक्यूरेट डिजिट बताती है कि ओके मेरी मशीन इस लेवल तक जाकर एक्यूरेसी देने वाली है। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. यस मिस एवरीवन इज क्लियर? आगे जाओ। Yes, miss. Yes, miss. चलो जरा पहले रूल्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मिस ये एक बार शॉर्ट में बता सकते हो क्या? या बता सकते हैं। मैंने कहा सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके कितने, आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके मशीन की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। बेसिकली 7.52 का हमने एग्जांपल लिया, मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है जहां तक मेरी मशीन बता पा रही है वो 1 2 और 3, सो यहाँ पर मेरा सिग्निफिकेंट नंबर होगा 3।
अब मेरे को वैल्यू आई है 2.0। क्या 0 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नंबर है क्या? यहाँ पे मैं 2.0 बोलूं या 2 बोलूं, दैट इज ओके, दैट इज ओके और नॉट? यस मिस। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ तक मिल रही है। सो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर इज 1। सिग्निफिकेंट नंबर जितना ज्यादा काउंट जो होता है वो ज्यादा होता है, आपकी मशीन क्या होती है उतनी ज्यादा, सिग्निफिकेंट वैल्यू का नंबर जितना बड़ा होगा आपकी मशीन उतनी ज्यादा क्या होगी? बोलो, आपकी मशीन उतनी ज्यादा क्या होगी? बोलो एवरीवन, Accurate. दैट्स वेरी ट्रू। एक मशीन सिर्फ आर बताती है, दूसरी मशीन आर के साथ मिनट भी बताती है, तीसरी मशीन आर के साथ सेकंड्स भी बता रही है। तो विच वन इज मिनट एंड सेकंड दोनों बता रही है, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट? विच वन विल गो फॉर मोर एक्यूरेसी? दिस वन, Third Yes, one. Third one. अब आपने एक पे देखा कि एक मशीन आपको 7.1 वही चीज आप मेजर कर रहे हो, एक मशीन ने 7.52 पे आंसर रोक दिया, दूसरी मशीन 7.52, 4, 1, 6 तक जा रही है, ठीक है? सो इन दोनों में से कौन सी मशीन ज्यादा एक्यूरेट है? विच वन इज मोर एक्यूरेट? Second one. Second one. Second one. कि वो पीछे जाके भी आपको अनसर्टेन डिजिट्स बता रही है कि ओके ये डिजिट्स इनके बाद भी आने वाले हैं। दिस इज वेरी क्लियर। Yes. ठीक है, और दिस वन वी आर वेरी मच श्योर कि ओके ये तो यही आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड नंबर कि भाई 7 ही आने वाला है, बट पीछे के नंबर्स आपके जो है वो वेरी कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन इतनी एक्यूरेट नहीं है वो यहीं पर रुक जाएगी, अगर इससे ज्यादा एक्यूरेट है तो वो और आगे तक जाएगी। इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। सो सबसे पहला रूल, जितने भी नंबर्स है सारे काउंट करने हैं। वो आपका अगर ऐसे नंबर आ रहा है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3, अगर ऐसे नंबर आ रहा है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट इज 6, राइट? दिस इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. लेट्स गो फॉर सेकंड रूल। ध्यान से सुनो हाँ रूल्स। सेकंड रूल आई एम सेइंग दैट I got a value as 0.004567। क्या वैल्यू आया मेरा? क्या वैल्यू आया? 0.004567। अब यहाँ पर मुझे पता करना है कि मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। रूल ध्यान से सुनो, ये जो आगे के जीरो है ना बच्चों, दिस जीरो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट। मेरी एक्यूरेसी तो मुझे यहाँ से पता चल रही है, द एक्यूरेसी दैट आई एम गेटिंग हियर, ये 0.00 से मेरे को मेरी एक्यूरेसी नहीं पता चल रही है, मेरी एक्यूरेसी मुझे यहाँ से पता चल रही है कि मेरा जो मशीन है वो पीछे कितने दूर तक जा सकता है 0.00 काउंट करने के बाद। सो यहाँ पर माय सिग्निफिकेंट फिगर बिकम्स 1, 2, 3, 4। 4. मतलब 0.00 काउंट करने के बाद मेरी मशीन ने पीछे और कितने प्रॉपरली नंबर्स काउंट करके मुझे दे दिए, दैट गिव मी द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। ठीक है? Yes, miss. Yes, miss. ये दोनों रूल समझे? अगर पूरा नंबर्स दिया है तो आपको सारे काउंट करने हैं, बट अगर आगे जीरोस दिया है आपको वो जीरोस को काउंट करना नहीं है, डायरेक्टली आपको जीरो के बाद जो उसने काउंटिंग स्टार्ट की, ये मेरे मशीन की एक्यूरेसी बताने वाला है कि 0.00 तो मुझे कोई भी मशीन बता देगा। एक ऐसा मशीन होगा जो कंटिन्यूअसली 0.0 दिखाएगा, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट, राइट? उसके पीछे नंबर्स है, पर मेरी एक स्पेशल मशीन है जिसने मुझे 0.00 जो सारी मशीन दिखा रही थी उसके अपार्ट मेरी एक मशीन ने मुझे क्या बताया कि नहीं 0.00 के बाद भी कुछ नंबर्स है, दैट इज 4, 5, 6, 7। सो मेरी मशीन की एक्यूरेसी इस 4, 5, 6, 7 की वजह से दिखी है, दैट्स व्हाई माय सिग्निफिकेंट नंबर ओवर हियर इज 4। समझे? Yes, Yes, miss. Okay, next, let's go ahead with the next. Next rule is of course again you have 35.0
35.250 कितना है? 35.250। ठीक है, अब मशीन ने यहाँ पे बताना बंद कर दिया ना, इसके बाद है या नहीं है मुझे नहीं पता। लास्ट उसने कहाँ तक बताया? लास्ट उसने कहाँ तक Five. बताया? 5 तक। तो 5. मतलब मेरी मशीन जो है वो एक्यूरेट वैल्यू सिर्फ इतने दूर में दे पा रही है। इसके आगे 0 ही है या नहीं है ये मेरे मशीन को नहीं पता। हो सकता है मैं इससे अच्छी मशीन यूज करूं तो वो मुझे बता सकती है, क्योंकि 0 के यहाँ पे 0 ना होकर और भी नंबर्स हो सकते हैं। इज दिस करेक्ट और नॉट? इज दिस करेक्ट और नॉट व्हाट आई Yes, सेड? miss. Yes, miss. So here the significant number become, what is the value of significant figure over here? 4. Think about it again. Okay, यहाँ तक एक्यूरेसी बता रही है, that is very true. But still, अगर उसने यहाँ पर 0 बोल दिया है, तो somewhere this 0 is going to get count. Now we are not going for possibility. Sorry, we are not going for possibility. अगर वो 0 बता रही है तो there is a possibility कि वहाँ पे 0 ही हो. So total significant figure here will be 5. अब you have to count this 0. हम लोगों को count करना है. I told that we don't need to go for this 0, but we have to go for this 0. Okay. So basically your significant figure becomes, the accuracy becomes 5. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. That can be there or it cannot be there. So we have to particularly consider this 0. क्योंकि हो सकता है कि 0 को हटा के वो कभी 1 दिखा दे, कभी 2 दिखा दे, अगर आप कोई और मेजरमेंट करो. So we have to consider this 0. Is this clear, everyone? Yes, miss. Okay. Next, the fourth rule. If I am writing, earlier I said that 2.0 है. I said earlier that 2.0 है. तो मैंने कहा कि यहाँ पर significant number 1 है. That is not correct. If it is 2.0, इसका मतलब आपका मशीन दूसरे डेसिमल तक जा रहा है. मतलब डेसिमल के बाद एक और नंबर दिखा रहा है, जिसको वो क्या दिखा रहा है, जिसको वो क्या शो कर रहा है? 0. So यहाँ पर your significant figure, आपका मशीन इस लेवल तक काउंट कर पा रहा है जिसको वो 0 दिखा रहा है. हो सकता है ये इसको 1 भी दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है. So significant figure here becomes 2. I'm repeating all the rules. ध्यान से देखो. First I said 3.1526. Count this. How much is the significant number? What is the value of the significant number? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of course it is 6. ठीक है? Should we go ahead with the next? आगे जाए? Yes, miss. 0.000092. अब मैंने जैसे बताया कि हमारी एक्यूरेसी किस पॉइंट की वजह से पता चल रही है? हमारी एक्यूरेसी कौन से पॉइंट की वजह से पता चल रही है? Because of this 92. 2. So here our significant number is 2. 2. Third ले लो. If I am having 35.96780, मतलब ये वाला भी वो दिखा रहा है जिसपे उसने क्या दिखाया है? 0 दिखाया है. What is the significant figure here? 7. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. 7. And the last one, मतलब आपकी मशीन कौन से लेवल तक जाकर आंसर दिखा रही है? यहाँ तक. So how much is the significant figure over here? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, miss. Yes. इसको फटाफट लिख के ले लो. राइट इट अवे फास्ट. जल्दी लिखो. अच्छा, खुद से नंबर्स बनाओ और सिग्निफिकेंट फिगर लिखो. मेरा मतलब डोंट कॉपी माइन. खुद से बनाओ. चारों एग्जांपल्स को लेकर खुद से जाओ. पहले वाले में सारे नंबर्स लो. दूसरे वाले में आपको जीरोस इंक्लूड करने हैं. तीसरे वाले में आपको 0 पीछे इंक्लूड करना है. और चौथे वाले में आपको 2 डिजिट या 1 डिजिट यूज कर पूरी तरीके से पीछे 0 इंक्लूड करना है. सो गो अहेड विद दोस.
मिस अगर डेसिमल के बाद 0 से आते तो Just वो भी wait काउंट for- होएगा ना? Okay. सब लोग कैमरास ऑन करो बच्चों, so that I can see you people are doing. आप पूछो किसको क्या डाउट आ रहा है? मिस अगर डेसिमल के बाद 0 से आते तो वो भी काउंट होएगा ना? होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डेसिमल के बाद वो पॉइंट तक आपको आपकी मशीन नंबर दिखा रही है, भले वो 0 दिखा रही है, बट इट इज शोइंग. हो सकता है कि आप कुछ और मेजरमेंट करो तो वो 0 के बदले वहां पर कोई नंबर दिखा दे. दैट इज पॉसिबल. सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल्स रेडी रखो. आई एम गोइंग टू कम एंड आस्क यू पीपल. जमीन कैमरा ऑन करो. सब लोग कैमरास ऑन करके करो, सो आई कैन सी यू पीपल आर वर्किंग. Once you are done, let me know. I'll give you more examples. मैम इधर इन ब्लरी विजन इन माय कैमरा. क्या हुआ थरवा? मैम क्या आपको मेरे कैमरा में को मतलब कुछ ऐसा ब्लर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, चलेगा, कैमरा ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं. अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफ कर दो, नहीं तो रहने दो, कोई इशू नहीं. अमित हो गया क्या? Yes. क्या क्या वैल्यूज लिखा बताओ जरा. व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू यू हैव टेकन? 4.178921 कितने कितने सिग्निफिकेंस आए? 8. ओके. व्हाट इज द सेकंड वैल्यू यू हैव टेकन? 0.021 हाउ मच इज द सिग्निफिकेंट नंबर? 2. ओके. सो पीछे आपने 2 1 इंक्लूड किया है, राइट? हाँ. Yes. ओके. व्हाट इज द थर्ड वन? 32891.780 ओके. हाउ मच इज द सिग्निफिकेंट नंबर? 9. That's okay. Go for the next. So 2.0000 significant 6. That's very true. अमित का तो हो गया करेक्ट. बाकी लोगों को कितना टाइम लगेगा? Do it faster. हो गया Fred, we can go ahead. डन मैम. हो गया Done. मिस. किसका हो गया? किसका हो गया? Tell me your name, man. संस्कार. मुझे कैसे पूछना? घनश्याम. संस्कार. हो गया. अच्छा, बहुत सारे लोगों का हो गया क्या अभी? हो गया. पायल हो गया? यस मिस हो गया. ओके. समृद्धि हो गया? कृष हो गया? हाँ मिस हो गया. चलो, अब एक काम करते हैं, मैं वैल्यूज देती हूँ, आप सिग्निफिकेंट निकालो, ठीक है? चलो, स्टार्ट टेकिंग द वैल्यूज. 35.790. पहले नंबर्स ले लो, फिर सिग्निफिकेंट एक साथ लिखना, फिर हम एक साथ कंफर्म करेंगे, ठीक है? 35.789. नेक्स्ट लिखो 0.056. नेक्स्ट लिखो मिस प्लीज 37. रिपीट. फर्स्ट नंबर फर्स्ट वन मैम रिपीट करो. फर्स्ट का आपने मैम पहले पहले बार 35.790 बोला, दूसरी बार आपने दैट इज ओके. काउंट सेम है ना? काउंट सेम है ना? चलेगा. चलो आगे जाओ. नेक्स्ट लिखो. मैम बोलो. रिपीट करो ना. मैम फर्स्ट वाले का फिर से एक बार बोलो ना नंबर. अरे मैंने ऐसे रैंडम नंबर बोल दिया था. ठीक है, तुम लोग ले लो 35.865. और जिन्होंने ये नंबर नहीं लिया वो भी ले लो 35.865. एक एक्स्ट्रा कर लेना. नेक्स्ट करो 91.00000. 3 times 0. ठीक है. नेक्स्ट 86.5600. 86.5600.
चलो नेक्स्ट 36.052 36.052 मिस फर्स्ट वन रिपीट कीजिए ना, नेट इशू की वजह से सुनाई नहीं दिया। 36.052 फर्स्ट वाला अरे बच्चों मैं रैंडम नंबर बोल रही हूँ। टेक फर्स्ट वन एज 86.567 नेक्स्ट लो 0.003 नेक्स्ट 0.1250 0.1250 नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट लिखने से पहले मेरी बात सुन, हमें सिर्फ नंबर्स काउंट करने हैं, हमें पावर्स काउंट नहीं करने हैं। अगर पावर्स आते हैं फॉर एग्जांपल ऐसा बोलो 24 इंटू 10⁶, तो आपको वो 10�6 को काउंट नहीं करना है, सिर्फ जो नंबर्स है ना उन डिजिट्स को ही काउंट करना है, पावर वाले नंबर्स को काउंट नहीं करना है, समझा? सो व्हेन आई एम सेइंग 24 इंटू 10⁶, सो योर सिग्निफिकेंट डिजिट बिकम 2 देयर। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? 10⁶ इज नॉट कंसीडर। यस देखो मिस। लिख लो, फिर से रिपीट करूं। आई सेड जो पावर्स होते हैं यू डोंट हैव टू कंसीडर दोस पावर्स। अगर मैंने आपको वैल्यू दी है 56 इंटू 10⁻², ठीक है, आई हैव गिवन यू 56 इंटू 10⁻², तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? सिर्फ बोलो, इट इज ओनली 2। समझा? हमको 10⁻² के पावर को कंसिडर नहीं करना। लिख लो अब आगे 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 नेक्स्ट 0.01500 0.01500, ठीक है। नेक्स्ट 1.500, 1.500, दिस इज ओके। चलो सॉल्व करके बताओ फटाफट। मुझे नीचे से बेसिकली आंसर्स चाहिए, ऊपर के तो बहुत सारे कॉमन है, नीचे से आंसर्स चाहिए मुझे। नीचे के जो नंबर्स दिए हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ऊपर वाले तो हमने अभी सेम टाइप किया है। सो अगर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया तो नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। अमित हो गया? हो गया मिस। ठीक, लेट्स वेट फॉर अदर्स। डन मैम। हो गया मिस। लेट्स वेट फॉर योर फ्रेंड्स। इसमें हो गया आपका? Doing. कर रहे हो? ठीक है, करो करो। लेट्स वेट फॉर अदर्स एज वेल। सब लोगों को हो जाए फिर हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़े। वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आई विल टेक योर 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा सो दैट वो वाला टॉपिक कंप्लीट करके विल कंप्लीट योर 99% ऑफ द टॉपिक। सिर्फ एक बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके फिर स्टार्ट विद समथिंग न्यू, ठीक है।
डिस्कस करें? चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट वैल्यू मैंने क्या बोली बताओ जरा। 1.500. घनश्याम 1.500 का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। एक मिनट मिस 4 यस सबको 4 आया। Yes. यस मिस कोई ऐसा है जिसको नहीं आया 4? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या वैल्यू बोली है मैंने? 0.01500। सिग्निफिकेंट फिगर बताओ जरा। 4. 4 आपको स्टार्टिंग के जीरोस काउंट नहीं करना है। आपका एक्यूरेसी कहाँ से स्टार्ट होता है? 5100 से आपकी एक्यूरेसी पता चलती है कि वो 5 आगे जाके 5 बता सकता है, 1 बता सकता है और आगे के 2 जीरोस और भी बता सकता है। दैट इज करेक्ट। समझा? नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट इज द नेक्स्ट? 6.4 into 10 raised to 6. 6.4 into 10⁻⁶। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आप सबको? 2 पावर को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है चलो आगे बढ़े, पीछे जाओ और बताओ कौन सा है नेक्स्ट। क्या है? 24.10 raised to 6. 24 into 10⁻⁶, राइट? सो कितना आ रहा है आपका सिग्निफिकेंट? 2 सो आपको ये रूल्स याद रखने हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो एक काम करो, व्हाट यू कैन डू, स्टार्टिंग के देखो मैंने 4 एग्जाम्पल्स करवाए हैं, सारे चारों टाइप के जो मैंने आपको खुद से लिखने के लिए कहा था, वहां पर एक और इंक्लूड कर लो 2.4 into 10⁻⁶ और वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 डाल दो। 2.4 into 10⁻⁶ सिग्निफिकेंट फिगर 2 डाल दो। तो सो दैट आप जैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने जाओगे स्टार्टिंग के 5 एग्जांपल्स को गो थ्रू करना कि ये ऐसे ऐसे टाइप के आ सकते हैं और ये रूल्स है। समझ में आया? आपको कोई ये नहीं बोलेगा रूल समझाओ, आपको बेसिकली एक सिग्निफिकेंट फिगर या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि what do you mean by significant figures and write down the rules, they can ask you, but when you will go for MCQ type of test वहां पर आपको कोई नहीं बोलेगा कि गिव द रूल्स, वो आपको सीधा एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दो। समझ में आया? बड़े सेट या आपको सब में ऐसा आ सकता है आपको 4-5 नंबर्स दे दे और बोले कि फॉर 3 मार्क्स कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। समझा? सो इनके जो रूल्स रिटर्न पार्ट में है वो आपको नोट से याद करने। मैंने बेसिकली आपको रूल समझा दी कि आपको कब कौन से नंबर्स कंसिडर करने हैं, कौन से नंबर्स कंसिडर नहीं करने हैं, कहां पर 0 कंसिडर करना है। जैसे हमने देखा 0.002, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 0.002 एवरीवन 1 राइट। तो वो 0.00 वाला 0 को काउंट नहीं करना है। बट इफ इट इज रिटन 2.00 नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 क्योंकि वो 2 पॉइंट के बाद भी 00 बोल रहा है। दैट 00 कैन चेंज टू 01, 2.01, 2.02। वो तो मेरी मशीन है जो 2.00 पे रुक रही है। इज दिस वेरी मच क्लियर? इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ाते वक्त मैंने जो 1 बोला दैट इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू काउंट दैट 00 अपार्ट क्योंकि आपका मशीन उस लेवल तक जा रहा है। समझ में आ गया व्हाट आई सेड? Yes. समझा सबको? ठीक। तो और वहां पर एक और एग्जांपल ऊपर ही लिख के लो कहीं पर साइड में 0.01500 0.01500 ये पांचों 6 आप गो थ्रू करके आओगे एज एग्जांपल। हाउ मच इज द सिग्निफिकेंट फिगर? 3 0.01500 है। 4 समझे? तो ये 4-5 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, राइट? ओके लेट्स टेक
वन मोर एग्जाम्पल, और वो भी वहीं पर इंक्लूड करो. आई एम सेइंग द वैल्यू एज, हमारा एक लेंथ है विच इज 125 मीटर. लेंथ गिवन इज 125 मीटर. बोलो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3. 3. कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स. उस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो जरा. 12500. 12500. अब the question is, no, your significant figure is only 3. आपको वो पीछे के 2 जीरो जो आए हैं उनको काउंट नहीं करना है. Write it there. Here significant figure is 3. Here significant figure is 3. अब बताओ 500 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1. But let's go to the point where it is 500.2. 500.2. 4. Yes. 4. Significant figure is 4. Is this very much clear what I said? Yes, Yes. miss. Yes, miss. Yes, miss. The points are clear? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. और एग्जाम्पल्स लो. 600. लिखो सिग्निफिकेंट फिगर. Ma'am, what is the question? 600. ठीक है. What is the value? कितना? 1. One. Okay. Is this everyone clear? Yes, miss. Put numbers for homework लिख के लो. Just give me 1 minute. I'll give you the numbers. Just give me. Take the numbers. लेना स्टार्ट करो. 601. क्या लगता है कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 3. 3. राइट. नेक्स्ट लिखो. 700. 1. यस. नेक्स्ट लिखो. 7000. 1. 1. 1. नेक्स्ट लिखो. 1700. 2. 2. 2. नेक्स्ट लिखो. 2.00. 3. 3. नेक्स्ट लिखो. 2. 1. 1. नेक्स्ट लिखो. 25.65. 4. 4. नेक्स्ट लिखो. 24.08. 4. 4. नेक्स्ट लिखो. 0.0057. 2.
ठीक है, इज दिस एवरीवन क्लियर? 24 into 10 raised to 5. 2. अब यहाँ पे ये तो मेरे दिए हुए नंबर हो गए, आपका होमवर्क क्या है वो सुनो। हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं अभी 5 से 6 रूल्स पढ़े हैं हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिसके सम्स हमने सॉल्व किए। हर रूल का आपको 5-5 एग्जाम्पल रेडी करके लाना है, हर रूल का। जितने भी रूल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने पढ़ाए हैं अभी, आपको हर रूल का 5-5 एग्जाम्पल रेडी करके लाना है। नंबर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो, नो इश्यू। इज दिस क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. Yes, In the miss. next lecture, we will complete this chapter. Time मिला तो we'll start with new. Otherwise, next to next we'll start with new. ठीक है? चलो।